अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज के परभनी शहर और परभनी ज़िले की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों के लिए कि किस तरह से परभनी ज़िले में इस बार तरह के वाक़ियात हो गए हैं, किस तरह के इंसिडेंट हो गए हैं और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से किस तरह से परभनी शहर वासियों को सुकून दिया जा रहा है, इसके आने का इंतज़ाम किया जा रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से आज की सुर्खियों पर डालते हैं नज़र और सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। परभनी शहर के हर एरिया में जिस तरह से सोशल वर्कर पूरी तरह से अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, यही आज की सबसे बड़ी और ताज़ी और ख़ास खबरें हैं। 23 जून 2023 को जिस तरह से परभनी शहर में विकास काम किए गए हैं, परभनी शहर के रेलवे स्टेशन यहाँ पर प्रवासियों के लिए यहाँ प्रवासियों के लिए आने या आवाजाही करने वाले प्रवासियों के लिए जिस तरह से यहाँ पर सुकून हासिल करने के लिए एक आरामगाह बनाई गई है। परभनी शहर के रेलवे स्टेशन यहाँ पर ही ये काम किया गया है और जो लोग यहाँ पर आराम करना चाहते हैं, जो लोग सुकून से बैठना चाहते हैं, उन्हीं के लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है। और यहाँ पर स्पेशल रूम बनाने के लिए जो लोग प्रवासी यहाँ रेलवे स्टेशन पर आते हैं और जिन्हें बैठना है, जिन्हें बैठने के लिए जगह चाहिए, जिन्हें आराम करना है, फ्रेश होना है, ऐसे तमाम लोगों के लिए एक रूम बनाया गया है, वेटिंग रूम। और वेटिंग रूम बनाने का काम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। जिस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये काम किया गया है, हम आपको परभनी आज तक पर ये बता रहे हैं। अगर आप परभनी शहर में हैं और परभनी शहर के रेलवे स्टेशन पर है तो आपने फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको विजिटिंग रूम में जिस तरह से आप विजिटर्स हैं या आपको विजिटिंग रूम में आराम करना है, वेटिंग रूम में आराम करना है, तो ऐसी सूरत में आप वेटिंग रूम में आराम कर सकते हैं। स्पेशली परभनी के प्रवासियों के लिए परभनी रेलवे स्टेशन पर ख़ास उन प्रवासियों के लिए एक आराम करने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। जो लोग यहाँ पर आकर थके मांदे अपने आप को महसूस करते हैं और रिफ्रेश जिनको होना है, उन लोगों के लिए। आइए इस वक्त जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है, जिन लोगों ने यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया है, जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने ये काम किया है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का इन्होंने काम किया है और क्या आह्वान इन्होंने जनता से करना है, खुद इन्हीं की ज़बानी। नाम आशा अनिल चौहान और मैं रिसेप्शन पे रहती हूँ बुकिंग के लिए। हमारे पास में बुकिंग के लेकर हर सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि लेडीज़ के लिए सीसीटीवी फुटेज, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना। यहाँ पे लॉकर की बहुत सुविधा है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत सारी प्राइवेसी है। ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। हर रूम में एसी, उनका कस्टमर के लिए टॉवेल, बात के लिए स्टॉपचा इंचार्ज आहे। सगळी सेवा करण्याची माझी इच्छा आहे। जे भी कस्टमर येणार आहे त्याची मी चांगल्या पद्धतीने आणि मनाने सगळी इच्छा पूर्ण करणार आहे। जे भी त्याची काही अडचण असेल ती अडचण मी दूर करणार आहे आणि आमचा स्टॉप सगळं त्यांना सहकार्य करणार आहे। त्या स्टॉपबद्दल मी धन्यवाद करून सगळ्यांना आभार मानतो। आमचे प्रिय मित्र ओमप्रकाशजी मुथा यांनी IRTC रेल्वे लॉजिंगचं हे जे काम हाती घेतलेलं आहे अतिशय उत्तम आणि चांगलं आहे। परभणीकरांसाठीच नव्हे तर सर्व मराठवाड्यातील प्रवाशांसाठी अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे आणि अतिशय प्रशस्त जागेमध्ये हे छानसं लॉजिंग आहे। येणाऱ्या प्रवाशांना 24 तासासाठी वयोवृद्ध असो म्हातारे असो इकडे तिकडे न फिरता रेल्वेतून उतरले की लगेच सुविधा आणि अतिशय चांगल्या आणि व्यवस्थित पैशामध्ये ही सुविधा त्यांनी दिलेली आहे। त्यांना आमच्याकडून खूप शुभेच्छा। आणि परभणीकरांसाठी सुद्धा हे चांगलं झालेलं आहे की जवळच्या जवळ रेल्वेतून उतरले की लगेच सुविधा, इकडं तिकडं फिरत बसायचं, गाडीनं जाऊन लांबपर्यंत लॉजिंग पाहायची आता गरज नाही। रेल्वेच्या बाजूलाच उजव्या बाजूला हे लॉजिंगची जी सुविधा आहे ती रिटायरिंग रूम, इथं एसीची सुविधा आहे, कॉटची सुविधा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सर्वसामान्याला परवडेल एवढ्या पैशामध्ये ही सुविधा आहे। आमच्याकडून त्यांना शुभेच्छा आहेत। तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा। इथं थांबायला बसायला उठायला हे झालेले सिक्युरिटी सगळ्यात महत्त्वाची असते। प्रवाशांची सिक्युरिटी जी आहे ती इथं म्हणजे रेल्वे पोलीस आहे, स्वतः यांचं प्रशासन आहे, यांचे गार्ड आहेत, हे राहतील। सामानाची, बाया माणसाची, मुलांची, वयोवृद्धांची सर्वांची सोय झालेली आहे। आमच्याकडून त्यांना शेकडो शुभेच्छा। मैं ओमप्रकाश मुथा परभनी रेलवे स्टेशन पे IRCTC की तरफ से टेंडर बेस पे रिटायर रूम चलाने की जो सुविधा है वो मुझे मिली है और मैं इस सुविधा का जनता को हो सके उतना ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करूँगा। रिटायर रूम में
जो एसी रूम है उसके अंदर डबल बेड, एसी, गीज़र, साथ में टीवी ये सब, और पे एंड यूज़ में आपको टैक्सी सुविधा मिलेगी। नाश्ता चाय पानी की व्यवस्था की है यहाँ पे। हो सके उतना, जितना मेरे से बन पड़ता है उतना सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, जो बाहर प्राइवेट है हाँ, और इसमें क्या फ़र्क रहेगा कंजक्शन का, और जैसा अपना रेट का भी फर्क रहेगा। जैसे बाहर रूम का 1500 है, कहीं 1800 है। ये ऑनलाइन में जो है 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे की बुकिंग आती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जैसे अभी कोई पैसेंजर है, रात में 1 बजे गाड़ी है, 10 बजे स्टेशन पे आए, वो क्वाड भी लेके 250-300 रुपये में क्वाड लेके सो सकते, 4 घंटे आराम कर सकते, ट्रेन पकड़ सकते। फैमिली को रूम मिल सकती, उसको भी रीजनेबल रेट में देने की कोशिश करूँगा। रात बेरात की 24 घंटे की सुविधा है ये। 24 आवर्स इंडियन रेलवे की तरफ से चलने वाली जो सुविधा है उसका मैं एक छोटा सा भागीदार हूँ। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, और हो सकता है उतना मैं लोगों को सुविधा देने की और जितना हो सकता है मेरे से मदद देने की कोशिश करूँगा। परभनी रेलवे स्टेशन पे रात बेरात पैसेंजर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आरपीएफ स्टाफ रहता, जीआरपी जनरल रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, इनका भी साथ मिलेगा हमें, और जीआरपी का भी साथ मिलेगा। टोटल सिक्योरिटी के साथ रहेगा ये। परभनी शहर के जो नाले हैं, इन नालों की सफाई करने का काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में शालीमार कॉन्ट्रैक्टर को परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जून 2023 में दिया गया है। और जून महीना लगने से पहले ही, बारिश का महीना लगने से पहले ही, बारिश के आने से पहले ही इन नालों की सफाई करना शुरू है। और परभनी शहर में पिछले कई वर्षों से जिन नालों की सफाई नहीं की गई है, उन नालों की सफाई 2023 जून महीने में की जा रही है। परभनी शहर के दरगाह रोड जमजम कॉलोनी में सूबेदार इनके मल्ले में जिस तरह से जेसीबी नालों को साफ करता हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहे हैं हम आपको परभनी आज तक पर कि किस तरह से इन नालों की सफाई की जा रही है। खेत में जिस तरह से नालों को चौड़ा और डोंगा किया जा रहा है, इस खेत से ताल्लुक़ रखने वाले इस खेत से जुड़ी हुई बस्ती में पानी घुस जाता है बारिश के दिनों में, और ये पानी पूरी तरह से इस बस्ती के घरों तक चला जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से लोगों का खासा नुकसान हो जाता है, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि खाने का अनाज भी पूरी तरह से भीग जाता है। उसी के चलते सामाजिक कार्यकर्ता, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर, जिन्होंने परभनी शहर के हर एरिए का जायज़ा लिया और हर एरिए का जायज़ा लेकर कहाँ पर कौन से नाले छोटे हैं, कहाँ पर कौन से नाले बड़े हैं, और इन नालों को किस तरह से चौड़ा और डोंगा किया जाएगा, यहाँ पानी ना रुकने पाए, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा है परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर सैयद अब्दुल खादर इन्होंने, और सैयद बिल्डर्स की जानिब से इन्होंने जिस तरह से केयर किया है। परभनी शहर महानगर पालिका ने जिस तरह से अब इन नालों को डोंगा और चौड़ा और साफ़ और सुथरा करने की कोशिश की है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट शालीमार कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। उसी के चलते सैयद अब्दुल खादर ये परभनी शहर के जमजम कॉलोनी में आकर इन्होंने विज़िट दी, और विज़िट देने के बाद में परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के हर उस नाले पर गए जहां जिन नालों की वजह से लोगों के रिहाइश गाह में, लोगों के घरों में जिस तरह से पानी घुस जाता है, और जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके हालात पूरी तरह से मजबूत नहीं हैं, ऐसे लोगों के घरों में नालों का पानी घुसने की वजह से लोगों का खासा नुकसान हो जाता है। उसी के चलते इन नालों को डोंगा और चौड़ा करने का काम भी शालीमार कॉन्ट्रैक्टर की और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ही शालीमार कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। उसी के चलते परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर ये परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल, इनके 2 व्हीलर पर बैठकर जिम्मेदारी के साथ में इन दोनों ने जाकर यहाँ पर देखा और जायज़ा लिया कि इन नालों में किस तरह से जेसीबी डालना है और इन नालों की साफ़ सफाई किस तरह से करनी है। परभनी शहर के महबूब पार्क फंक्शन हॉल, अवेस फंक्शन हॉल और उसी के साथ में परभनी शहर के साद फंक्शन हॉल, इन एरियों को जोड़ने वाला जो नाला है, इस नाले का जायज़ा लिया गया है। यहाँ पर इन एरिया में जाकर यहाँ जो घर है, इन घरों की परेशानी भी ना हो और यहाँ नाले भी आसानी से साफ़ हो सके, इस बात का ख़ास तौर से सैयद अब्दुल खादर और सैयद मुजम्मिल इनकी जानिब से बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में केयर किया गया है। और
यहाँ पर इन नालों की सफाई करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और यहाँ पर भी नाले साफ़ करने के लिए जो जेसीबी आने वाला है, यहाँ पर नालों को डोंगा और चौड़ा किया जाने वाला है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुसे। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल इन दोनों की जानिब से किया जा रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से नाले सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, पिछले कई वर्षों से इन नालों को साफ़ नहीं किया गया था, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस जाता था और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अगर अतिवृष्टि हो जाती है तो ऐसी सूरत में इन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है। और हम आपको ये नज़ारा बताए हैं कि किस तरह से सैयद अब्दुल खादर और सैयद मुजम्मिल जो भावी नगर सेवक है परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 जमजम कॉलोनी, कुरैशी कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, इस एरिया के, ये जिस तरह से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और बारिश से पहले ही बारिश का इंतज़ाम कर रहे हैं। बारिश आने के बाद में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है इन दोनों की जानिब से। और इसमें साथ दिया है परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर। इन्होंने परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभौर इन्होंने जिस तरह से शालीमार कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है नाले सफाई का, उसी के चलते हम आपको पूरी तरह से परभणी आज तक पर लगातार अब तक आप लोगों के लिए कई न्यूज़ शाया कर चुके हैं। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो नाले सफाई का काम किया जा रहा है, लगातार ये हमारी तीसरी या चौथी न्यूज़ है जो आपको हम बता रहे हैं। और परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इनकी जानिब से जिस तरह से केयर किया जा रहा है, परभणी शहर में नाले सफाई का काम जिस तरह से किया जा रहा है, यही कि अब लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिन लोगों के घरों से नाले जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने भी अपने घरों के पास के नालों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके घरों में पानी ना घुसे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें। अगर अतिवृष्टि हो गई तो ऐसी सूरत में आप लोगों का नुकसान ना हो, लोग इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि आपके घरों में पानी ना घुसे, इसी का ख्याल रखा जा रहा है, इसी की दक्षता ली जा रही है, इसी का केयर किया जा रहा है। सैयद अब्दुल खादर, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर, इनकी जानिब से उसी के चलते ये परभणी शहर के जमजम कॉलोनी में आकर परभणी शहर के बरकतपुरे के नाले का भी इन्होंने जायज़ा लिया और इस नाले को भी कितना डोंगा और चौड़ा करना है ये भी सैयद मुजम्मिल ने इन्होंने बताया है। और उसी के साथ में इन्होंने परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के सूबेदार इनके मल्ले में जाकर यहाँ इस नाले को भी किस तरह से डोंगा और चौड़ा किया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग नाले पर जो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को भी ताकीद की गई है कि यहाँ इस बस्ती का पानी भी आपकी वजह से ना रुके, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। जो लोग नालों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को भी चेतावनी दे दी गई है। और आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो, इस बात का भी इन्होंने केयर करने के लिए कहा है। बस्ती में अगर किसी नाले पर कब्जा करने वाले व्यक्ति की वजह से अगर बस्ती में पानी घुस जाता है तो ऐसी सूरत में परभणी शहर महानगर पालिका ने भी उन लोगों को भी चेतावनी दे देनी चाहिए जो लोग ज़बरदस्ती से यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों की वजह से अगर कोई लोग ज़बरदस्ती से नालों पर कब्जा करते हैं, जिन लोगों ने नाले को छोटा करने की कोशिश की है, तो ऐसी सूरत में इन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इनकी जानिब से कहा गया है। इसके लिए ख़ास तौर से ख्याल रखें कि नालों को छोटा करने की कोशिश ना करें, नालों को बंद करने की कोशिश ना करें। नालों पर अगर आप अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सूरत में परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से आप लोगों का ये कब्ज़ा हटा दिया जाएगा, ऐसा भी परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इनकी जानिब से आह्वान और चेतावनी दोनों भी दी गई है। लोगों के घरों में पानी घुसने का वजह बन रहे हैं तो लोगों के इस कब्जे को भी हटा दिया जाएगा परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से और परभणी के जिलाधिकारी इनकी जानिब से, ऐसा भी ये लोग कह रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात इन लोगों ने कही है। आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सैयद अब्दुल खादर इन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया
ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजामी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो ऐसी सूरत में आप फिक्र ना करें। फ्री में एडमिशन लेना है तो आप फ्री में एडमिशन लेने के लिए परभणी शहर के जाने माने कॉलेज, परभणी शहर के जाने माने नर्सिंग कॉलेज इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज और उसी के साथ में परभणी शहर के जाने माने कॉलेज इंदिरा गांधी महाविद्यालय, यहाँ पर आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं अपनी लड़कियों का। और 12वीं पास में किसी भी फैकल्टी से अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो आप फिक्र ना करें। को अगर अपनी लड़की को नर्स बनाना है तो ऐसी सूरत में खुशखबरी की बात यह है कि इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज या परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित कादराबाद प्लॉट यहाँ पर है। जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में राजनगर की मस्जिद के सामने ही इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये मौजूद है। परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ पर जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में ही इंदिरा गांधी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये यहाँ पर मौजूद है। कलीम खाजी साहब इसके संचालक है। कलीम खाजी साहब के नाम से ही यहाँ ये कॉलेज फेमस है और खाजी साहब का नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। फ्री में एडमिशन जारी है। आप इस फ्री में एडमिशन का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं और फ्री में एडमिशन लेने के बाद में आपको शिष्यवृत्ति भी, जो शिष्यवृत्ति धारक विद्यार्थी है उनको शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। आप फ्री में एडमिशन के लिए संपर्क ज़रूर करें। इंदिरा गांधी महाविद्यालय में सीनियर कॉलेज में BA, BCA, BSc, CLS ये कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसी के साथ में इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर ANM 2 साल का ये कोर्स है और उसी के साथ में GNM जो 3 साल का कोर्स है। प्राध्यापक काजी सर, मोबाइल नंबर है 9923194784, उसी के साथ में 9923003895। साथ ही ST खान सर, इनका मोबाइल नंबर 9970380377। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री में एडमिशन के लिए। हम कपड़े सिर्फ साफ धोते ही नहीं, उनकी सेहत भी संभालते हैं। हम तो यहाँ आपके कपड़ों की देखभाल के लिए ही हैं। जी हाँ, हम कपड़ों की ड्राई क्लीन से आपकी पर्सनालिटी निखारते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के कपड़ों की ड्राई क्लीन की जाती है। आपके कपड़े हो किसी भी प्रकार के या हो कितने भी महंगे, सभी प्रकार के कपड़ों को चमकाने वाला एकमात्र लॉन्ड्री यूनिट रेनबो ड्राई क्लीनर्स। कलेक्शन सेंटर 1 विद्यानगर तुलसी किराना के सामने परभणी। कलेक्शन सेंटर 2 किंग ऑफ बेल्ट नालपेट कॉर्नर परभणी। कलेक्शन सेंटर 3 आहूजा कॉम्प्लेक्स होंडा शोरूम के सामने परभणी। कारखाना जाम पारवा रोड 7 फंक्शन हॉल के पास परभणी। आज ही कॉल कीजिए और अपने कपड़ों की चिंता भूल जाइए। संपर्क 9423738191 और 7588018405। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822
729035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।